arises is why past life and not present. तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पास्ट लाइफ में भी जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में खोने के लिए नहीं जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में इंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम पास्ट लाइफ में इसलिए जा रहे हैं कि हम रहना तो प्रेजेंट में ही चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसको सुधारना चाहते हैं। सो प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट वी आर नाउ रिलाइंग ऑन द पास्ट, राइट? सो जो भी रीजंस हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट देयर हैज बीन सम ट्रॉमा। सो जो भी हम कर रहे हैं, इट इज फॉर डीलिंग विद दैट ट्रॉमा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द डेथ ट्रॉमा, राइट? किस प्रकार से हमारा जीवन किस पर्टिकुलर लाइफ में एंड हुआ है, वो हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो भी पेन, जो भी हमने उस समय महसूस किया है, वो हमारे सोल के साथ जाता है इन फॉर्म ऑफ द इम्प्रिंट। और इसीलिए हम इस लाइफ में उस चीज को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें अलग अलग तरह के डर होते हैं, अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, राइट? तो जब आप कुछ लोगों से मिलते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? सो इसका आपको जो चीज दिखाई देती है, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कि आपको कई बार ड्रीम्स में भी लोग आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं शायद जिनको वो जानते नहीं है, ऐसी कोई जगह आती है जिनको वो जानते नहीं है, जहां वह कभी गए नहीं है, राइट? सो ऐसी कुछ मेमोरीज जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारे ड्यूरिंग द ड्रीम्स हम उसको देख पाते हैं। पर हम ऐसे अचंभे में रह जाते हैं कि आफ्टर ऑल ये कहाँ से आ रहा है और क्यों हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट? या हम किसी जने को जो कि आज इस जीवन में भी है, उसको मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको जानते हैं, हमारा उससे संबंध बहुत पुराना है। तो हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ या ऐसा कुछ उसके साथ हमारे और उसके बीच में ऐसा घटित हो रहा है, जो कि कभी कहीं ना कहीं हमको इस पे विश्वास डाल रहा है कि ये चीज आज के जीवन की नहीं है, ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रही, राइट? कई बार हमारे रिलेशंस हैं वो नहीं चलते हैं, कई बार हमें फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिकरिंग तरीके से लाइफ में हमारे होते रहते हैं, राइट? और हमको लगता है कि ये पैटर्न क्यों हमारे जीवन में बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी कोई ओथ है, कोई वाव है, कोई प्रॉमिस है, कुछ ऐसा हमने उस जीवन में कहा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं, या इस संकट से हम गुजर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया किसी के अगेंस्ट, जिससे कि हमें आज इसको भुगतना है, इसको देखना है और इससे सीखना है, राइट? सो जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, समथिंग इज देयर टू टीच अस। और वह अगर टीच के लिए, सिखाने के लिए आया है, तो वो ऑब्वियसली हमको कुछ बेहतर बनाने के लिए आया है, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि क्या उसमें बेहतर चीज है, ऐसा क्या है कि हमने इस चीज को अपनाया है और क्यों अपनाएंगे। एज अ सेन पर्सन या सोच विचार वाला जना तो ऐसी चीजों को नहीं लेगा अपने जीवन में, तो फिर हमने क्यों इसको अपना लिया? तो जब हम वो देख पाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो क्यों हमारे जीवन में है। और जब उसका उद्देश्य, उसका कारण हमें समझ में आ जाता है, तो हमारे लिए हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है, राइट? सो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर हम जानना भी चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं, हमको पता लगाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है हर किसी के लिए? तो यस, हर किसी के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि ऑफ कोर्स इट इज थ्रू सम डिफरेंट प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है देखने में। तो हम ऐसी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम वो देख नहीं पा रहे, राइट? सो समटाइम्स ड्यूरिंग द इनटेक सेशंस भी हम अफर्मेशंस के साथ क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि इट इज ईजी फॉर मी टू रिमेम्बर माई पास्ट लाइफ, और मैं अपनी पास्ट लाइफ को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आई कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, और मेरी लाइफ पास्ट लाइफ ओपन होती है नेचुरली, right? So therefore, the such kinds of affirmations, such kind of techniques, relaxing oneself, calming oneself, and trusting the process,
कि भाई जो भी मैं देख रहा हूँ वो सही है, सच है, और उसको बिलीव करने में उस तरह से हम हिप्नोटाइज हो सकते हैं टू अ पास्ट लाइफ, राइट।